उम्र बढ़ने के साथ साथ हाथों में सुनपन आना और चलने में बैलेंस का बिगड़ना ये बहुत ही आम है। कुछ लोग इसे उम्र का तकाजा मानते हुए ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये एक गंभीर स्थिति सर्वाइकल माइलोपैथी के लक्षण हो सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, सीनियर स्पाइन सर्जन जयपुर में। उम्र बढ़ने के साथ साथ हाथों में सूनापन आना, हाथों में चींटियां चलना या कुछ फाइन वर्क करने में दिक्कत आना, जैसे कि बटन लगाने में दिक्कत आना, लिखने में दिक्कत आना, छोटे मोटे काम करने में दिक्कत आना, डब्बों के ढक्कन खोलना, इसमें दिक्कत आना, ये बहुत ही आम समस्या है। इसके साथ में अगर चलने में बैलेंस भी बिगड़ता है आपका या आपको सहारे की ज़रूरत पड़ती है, तो ये गर्दन में स्पाइनल कॉर्ड के दबे होने के लक्षण हो सकते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है जिसे सर्वाइकल माइलोपैथी कहते हैं। आमतौर पे गर्दन में दर्द रहना और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होना ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। सर्वाइकल माइलोपैथी इसी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की एडवांस स्टेज में होती है। तो सर्वाइकल माइलोपैथी में गर्दन में हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ऑस्टियोफाइट्स या डिस्क के बढ़ने की वजह से दब जाता है और धीरे धीरे वो फंक्शन करना बंद करता जाता है। तो अगर आपको इस बीमारी के प्रति जागरूकता है तो आप इस गंभीर स्थिति को पहचान सकते हैं और अपने नियर एंड डियर वंस का समय रहते इलाज करा सकते हैं। ये स्थिति गंभीर क्यों है? ये स्थिति गंभीर इसलिए है क्योंकि इसमें जो नस में दबाव की वजह से डैमेज हो जाता है वो इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल मीन्स अगर एक बार पेशेंट डिटीरियोरेट हो गया, उसकी मांसपेशियां कमजोर हो गई, तो फिर वो वापस से रिकवरी नहीं कर पाती। तो इस बीमारी को पहचाना कैसे जाए? इसको समय रहते हमें गर्दन की एमआरआई करानी होती है। एमआरआई के अंदर हमें स्पाइनल कॉर्ड पे जो भी कंप्रेशन है वो अपरेंटली दिख जाता है। अगर आपके सिम्टम्स भी प्रेजेंट हैं और एमआरआई में मॉडरेट टू सीवियर कंप्रेशन दिख रहा है, दोनों चीज़ें कोरिलेट हो रही हैं, तो इसमें एक ही इलाज है, वो है सर्जरी। इस स्थिति में अगर हम मेडिसिन के सहारे या किसी फिजियोथेरेपी के सहारे इस ऑपरेशन को टालने की कोशिश करते हैं तो उसके फाइनल आउटकम अच्छे नहीं होते, क्योंकि ये नर्व डैमेज इरिवर्सिबल होता है। इसमें सर्जरी में करते क्या है? इसमें सर्जरी में नस पे प्रेशर जो आ रहा है उसको हम हटा देते हैं। सर्जरी दो तरह से की जा सकती है, या तो आगे से या पीछे से। आगे से जो सर्जरी करते हैं डिपेंड करता है कि अगर आपके एक ही लेवल पे कंप्रेशन है तो मोस्टली आगे से ही सर्जरी करी जाती है, जिसमें नस पे से दबाव हटा के वहाँ पे एक फिक्सेशन डिवाइस लगा दिया जाता है जो कि हड्डियों को स्टेबलाइज करने का काम करता है। अगर 3 या उससे ज़्यादा जगह पर कंप्रेशन है तो पीछे से सर्जरी प्रेफर की जाती है। 2 लेवल पे कंप्रेशन है तो हम आगे से सर्जरी प्रेफर करते हैं। ये दोनों ही सर्जरी माइक्रोस्कोप असिस्टेड की जाती है ताकि इसमें एक्यूरेसी बहुत ही हाई रह सके। ज़्यादातर पेशेंट ऑपरेशन के दूसरे दिन से ही मोबिलाइज कराए जा सकते हैं। इस सर्जरी के आउटकम कैसे रहेंगे, इसकी सक्सेस रेट कैसी रहेगी, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो है सबसे पहला पेशेंट की एज। अगर पेशेंट की एज बहुत ज़्यादा है तो सर्जरी के बाद रिकवरी भी बहुत स्लो होती है। दूसरा, पेशेंट का प्री ऑपरेटिव न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, मतलब पेशेंट ऑपरेशन से पहले क्या क्या काम कर सकता था, चल फिर सकता था या बेड रिडन हो गया था। जितना ज़्यादा पेशेंट का डिसेबिलिटी प्री ऑपरेटिवली होती है, बाद में रिकवरी भी उतना ही स्लो और अनप्रिडिक्टेबल होती है। तीसरा, डायबिटीज़। अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये एक अनफेवरेबल फैक्टर है रिकवरी के लिए।
तो अगर आपको सर्वाइकल माइलोपैथी डायग्नोस हो गई है, सीवियर कंप्रेशन है और आपको सर्जरी एडवाइस की गई है, तो आपको सर्जरी करानी चाहिए। समय रहते सर्जरी कराने पे इसके बहुत ही अच्छे आउटकम हैं। अगर हम समय रहते सर्जरी नहीं कराते हैं, नस पे से प्रेशर नहीं हटाते हैं, तो इसके रिकवरी के चांसेस कम से कम होते चले जाते हैं।